हेलो गाइस, वेलकम टू कैम असासिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत भारद्वाज, एमएससी फ्रॉम आईटी कानपुर। इस फील्ड में इनको काफी नॉलेज है, तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। हाय प्रशांत। हेलो हेलो एवरीवन एंड हेलो गणेश। हेलो। तो प्रशांत, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि मान लीजिए एमएससी के बाद इन कैंपस प्लेसमेंट में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? अगर जैसे हम इन प्लेस अगर हम कैंपस प्लेसमेंट से प्लेस नहीं हो पाते हैं तो हम लोग मेजरली क्या करते हैं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे दो सेक्शंस होते हैं कि एक प्राइवेट सेक्शन और गवर्नमेंट सेक्शन। और जो गवर्नमेंट सेक्शंस होते हैं उनके अंदर हम गेट अपना जो गेट एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्शन जैसे कि ओएनजीसी और या पीएसयू जो होती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं गेट देने के गेट से। और गेट गेट के थ्रू हम डीआरडीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और डीआरडीओ जो है वो एक रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि हमें रिसर्च में फील्ड में वर्क करना होता है। और इसी तरीके से हम बार्क में भी अप्लाई कर सकते हैं गेट के थ्रू, क्योंकि जो बार्क है वो इंटरव्यू बेस पे लेता है मेजरली। और बार्क अपना खुद का एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो उसके थ्रू हम लोग इसमें जा सकते हैं, क्या कहते हैं, बार्क में भी जा सकते हैं और डीआरडीओ में भी। ये दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जो पीएसयूज हैं उनमें हम ओएनजीसी और एमआरपीएल, ये सारे जो पीएसयूज हैं इनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं गेट के थ्रू। और और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हमें ये इसी में कि यूपीएससी जियो केमिस्ट है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम जियो केमिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं मेजरली। और इसी तरीके से एक पेटेंट एग्जामिनर की भी जॉब होती है जो कि सीजीपीटीडीएम के साइट के थ्रू हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके मेजरली हर दो हर अल्टरनेट ईयर्स में फॉर्म निकलते हैं उसके। उसमें भी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम होती है। उसमें जो बेसिकली जॉब होती है वो पेटेंट एग्जामिनर की होती है। और जो लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्शन में, तो वो ये है कि हम टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं कि हम लोग अपना कहीं से किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से हम अपनी बी एड अपना बीएड कंप्लीट करें। बीएड कंप्लीट करने के बाद हम पीजीटी जो टेट और टेट एच टेट सी टेट ये एग्जाम्स होते हैं इनको क्लियर करके हम गवर्नमेंट सेक्शन में कहीं भी टीचिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्शन में, तो प्राइवेट सेक्शन में जब हम प्राइवेट सेक्शन तरफ जाते हैं तो मेजरली क्या होता है कि हमें या तो हम जाएंगे कि केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करें, क्योंकि हमने अगर अपनी एमएससी केमिस्ट्री से करी है तो हम मेजरली जाएंगे कि केमिस्ट्री की फील्ड में ही रहना चाहें। तो हम अपने किसी भी केमिस्ट्री इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें, जैसे कि इसमें सिग्मा एल्ड्रिच कंपनी होती है, बीएएसएफ और डाउ डाउ कंपनी होती है। ये जो कंपनी है ये मेजरली केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। या अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री ना ज्वाइन करना चाहता हो, अगर फार्मास्यूटिकल्स ज्वाइन करना चाहता हो, तो वो भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में जो मेजर कंपनियां हैं जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा पैकेज भी देती हैं। और इनको हम इनकी पर्टिकुलर साइट से ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर इनके वैकेंसी निकलती है। और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें वो भी टीचिंग का ही ऑप्शन है कि हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि एलन, फिटजी, इन सारे इंस्टीट्यूट में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। ये दो ऑप्शंस हैं इसमें हमारे पास, प्राइवेट और गवर्नमेंट से। तो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के काफ़ी ऑप्शंस बता दिए। आपने बात करी हाँ। पीएसयूज की, तो क्या प्रोसीजर होता है पीएसयूज में अप्लाई करने का? तो अगर हमें पीएसयू के लिए अप्लाई करना है तो हमें पहले गेट का फॉर्म फिल करना होगा जो कि सितंबर के मंथ में निकलता है। और उसका एग्जाम मेजरली ये फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हमारा रिजल्ट मार्च तक आ जाता है, गेट का जो रिजल्ट होता है। उसके बाद जो ये पीएसयूज होते हैं जो गवर्नमेंट गेट के थ्रू हम केवल गवर्नमेंट पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पीएसयूज के फॉर्म निकलते हैं। तो वो उसमें क्या कहते हैं कि जो इनका रिक्रूटमेंट सेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में इन्होंने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज से रिलेटेड अपने रिक्रूटमेंट्स डाले होते हैं कि इस सेक्शन में इतनी पोस्ट खाली हैं और इस सेक्शन में हमारे पास वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पर उनकी पर्टिकुलर साइट्स पे जाके देख सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा मेजर ऑप्शन ये आता है कि ओ जैसे ही हम गेट क्लियर हो जाता है और अच्छी रैंक है हमारी,
तो हमारे पास अगर हम प्रेशर हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, एक ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एंड एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलिक्स लिमिटेड। और जो एमआरपी ये और ओएनजीसी एक सबसे सही पीएसयू है कि प्रेशर्स को जॉब जॉब अप्लाई करने देती है। और जो एमआरपीएल है वो कंटिन्यूस ईयर पे फॉर्म नहीं निकालती है, वो मे बी 2 ईयर बाद निकालेगी या 3 ईयर बाद निकालेगी, तो उसमें थोड़ा गैप रहता है फॉर्म्स निकलने में। ये अपनी वैकेंसी की पोस्ट इस तरीके से निकालती है। और जो अदर कंपनियां हैं जैसे कि अदर पीएसयूज हैं, एनटीपीसी, आईओसीएल और गेल, ये जो है ये सारी जो अदर पीएसयूज हैं, ये इनमें सब में 2 या 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो जो जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनके लिए मेनली ओएनजीसी ही बेटर ऑप्शन है। एमआरपीएल के भी कंटिन्यू फॉर्म निकलते नहीं है, तो इसलिए वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। और एमआरपीएल का रिजल्ट भी काफी लेट आता है ओएनजीसी और एमआरपीएल का रिजल्ट। तो इस तरीके से हम उनके पीएसयूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीएसयूज में किसी को ना जाना हो, किसी को रिसर्च फील्ड की तरफ जाना हो, तो वो डीआरडीओ और बार्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गेट के बेसिस पे। बार्क अपना अलग एग्जाम भी कराता है, पर डीआरडीओ और बार्क में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं गेट के थ्रू एग्जाम्स पे। ठीक है। तो पीएसयूज के अलावा आपने बात करी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और टीचिंग की। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टीचिंग में से कौन सा फील्ड बेहतर मानते हैं आप? ये तो स्टूडेंट के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको रिसर्च की तरफ बढ़ना होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड में थोड़ा लेबर वर्क ज्यादा होता है, ऊपर से उसमें रिकॉग्निशन भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है। जैसे कि हम लोग अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो उसको रिकॉग्निशन अच्छी मिलती है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, पब्लिकेशन अच्छे होते हैं। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसा कोई पब्लिकेशन का तो वो सीन होता नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा रिकॉग्निशन की वजह से थोड़ा पीछे है। और जो टीचिंग है, टीचिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हम टीचिंग प्लेटफॉर्म में इतना लेबर वर्क नहीं होता है, डेस्क जॉब होती है ज्यादातर। आपको इतना लेबर वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर और उसमें रिकॉग्निशन अच्छी मिलेगी। और टीचिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने एक बार अपना नाम बना लिया टीचिंग के फील्ड में, तो आपका नाम बहुत अच्छे से चलेगा और उसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से पूरी मिलेगी। कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दो, कि आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे दो, उसके बाद आपके वहाँ से भी जो अच्छी सिक्योरिटी में जॉब मिलती है, आपके सिक्योर फ्यूचर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो यही इसमें आर&डी और इसमें बेसिकली स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है ये सारी चीज। मतलब अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है ही तो पीएचडी उससे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिकॉग्निशन मिल जाता है आपको। हाँ। तो ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है और मुझे अर्जेंटली जॉब नहीं चाहिए, तो क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट पीएसयू या किसी भी जगह जाना वर्थ है? अगर अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, हमें लगता है कि हाँ अभी अगर 1-2 साल हमारे पास है कि इतनी हमारी स्टेबल कंडीशन में है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्राइवेट पीएसयूज की तरफ जाना चाहिए, वो भी ऑफ कैंपस। क्योंकि ऑफ कैंपस में ही अगर हम ऑफ कैंपस कहीं भी किसी भी प्राइवेट पीएसयू में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे पे स्केल हमारा बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है ऑफ कैंपस में। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हमारा पे स्केल अच्छा हो सकता है, पर ऑफ कैंपस के थ्रू नहीं होता है। जब हमारी कंडीशन जब स्टेबल है, तो फिर हम क्यों ना गवर्नमेंट पीएसयूज के लिए तैयारी करें, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो उससे वो बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप प्राइवेट पीएसयूज के लिए जाओ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है तो। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ वर्किंग इन्वायरमेंट की। पीएसयूज और फार्मा का वर्किंग इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं सुना मैंने, क्योंकि ओएनजीसी भी एक वाइट कॉलर जॉब नहीं है, उसको भी लोग कभी कभी अच्छा नहीं मानते। तो हम्म। और फार्मा और पीएसयूज की तो कंडीशन और भी बुरी होगी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ओएनजीसी में नॉर्मली 3 तरीके की पोस्ट होती है केमिस्ट के लिए। नंबर 1 इज अ मड केमिस्ट, नंबर 2 सरफेस केमिस्ट, एंड नंबर 3 इज द लैब केमिस्ट। तो जो मड केमिस्ट है वो बिल्कुल भी वाइट कॉलर जॉब नहीं है, उसके अंदर आपको ग्रिलिंग ड्रिलिंग का वर्क करना होता है। और उसमें आपको जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी हमें विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे वर्क करना होता है, उनकी मेंटेन करनी होती है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह निकालनी होती है। जो दूसरी जॉब है सरफेस केमिस्ट की जो जॉब होती है, वो सरफेस केमिस्ट की जो जॉब है, उसमें हम बेसिकली जो सरफेस पे सैंपल्स होते हैं, क्या कहते हैं, गैस के सैंपल्स, ऑयल्स, उनका सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम
उनके बारे में हम थोड़ी स्टडी करते हैं, और यही सारा काम होता है सरफेस केमिस्ट का। और जो लैब केमिस्ट होते हैं, तो लैब केमिस्ट के पास हमें लैब केमिस्ट की जो जॉब है वो एक तरीके से बेसिकली व्हाइट कॉलर जॉब उसे हम बोल सकते हैं लैब केमिस्ट की, पर उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं इन तीनों में, मड केमिस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा होती है और सरफेस केमिस्ट्री की उससे कम, सबसे कम होती है लैब केमिस्ट की। ज्यादातर एक या दो ही पोस्ट लैब केमिस्ट की निकलती है नॉर्मली पर ईयर, और जो मड केमिस्ट की होती है वो ज्यादा पोस्ट निकलती हैं। तो लैब केमिस्ट में इतना वर्क नहीं होता है। लैब केमिस्ट में हमें नॉर्मली सैंपल्स दिए जाते हैं, उनको हमें प्योर करना होता है, उनके अंदर जो इम्प्योरिटी इंग्रेडिएंट उसमें उनको निकालना होता है उसके अंदर से। उनका बेसिकली ये जॉब होती है। और इस ईयर ओएनजीसी ने अभी जो अपना रिक्रूटमेंट निकाला था उसमें उन्होंने बताया कि इस बार 67 वैकेंसी हैं, जिसमें से मेजरली जो वैकेंसी हैं वो मड केमिस्ट की ही हैं। तो इसमें इस ओएनजीसी वाइट कॉलर जॉब तो है, और जो अदर अदर पीएसयूज हैं उनकी कंडीशन ओएनजीसी से भी, जैसे कि प्राइवेट पीएसयू जिसके बारे में आपने पूछा कि फर्मा वगैरह में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस कैसा नहीं है। तो फर्मा वगैरह में क्या है कि उनका एनवायरनमेंट पीएसयूज के भी मुकाबले काफी ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि उनका एक तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में है, और जो ओएनजीसी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के आने के बाद उसमें काफी सारे आपको फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आपका मेजरली जो आपका जो जितना भी खर्चा होता है वो मेजरली गवर्नमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और जो इसमें पे स्केल भी काफी हाई होता है ओएनजीसी में। गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर्स जॉब होती हैं उसमें आपको वर्किंग लोड बहुत ज्यादा होता है। वर्किंग लोड ज्यादा होने के बाद उनका पे स्केल भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में बहुत कम लोग जाते हैं जॉब्स के लिए, और वो इसलिए ओएनजीसी वगैरह को प्रीफर करते हैं। यही। ओके, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री फील्ड में मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ग्रोइंग फील्ड क्या है जॉब का ओपन मार्केट में? अगर हम बेसिकली ओपन मार्केट की तरफ देखें तो मैंने अभी आपको ये कुछ ऑप्शंस तो बता दिए जो थे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में, पर जो अब इस वक्त काफी ज्यादा ग्रोइंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है हर तरफ। तो लॉकडाउन के चक्कर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई नहीं बन पा रही है, वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। तो सबसे ज्यादा इस वक्त अभी ऑनलाइन ट्यूटरिंग का जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा वाइड हो चुका है उसमें, जैसे कि वाईजूज हुए और अदर जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन वर्चुअल ट्यूटरिंग का ऑप्शन हमें देती हैं। तो इसमें वो फील्ड अभी सबसे ज़्यादा मेजर एक्सटेंड कर रहा है। और जो दूसरा फील्ड है वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का। तो उसमें आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद जो अदर कंपनी, जैसे कि आप किसी भी, जैसे डाउटनट हुई, चेक कंपनी हो गई, तो ये कुछ ऐसी कंपनी है कि आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलता है। तो वहां पर आपके ये देखा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट कितनी अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो या नहीं हो, अपने सब्जेक्ट के लिए अपने सब्जेक्ट पे किस तरीके की पकड़ है। तो ये सारी चीजें उसमें अपने इस वक्त अभी काफी ज्यादा ग्रोइंग फील्ड में है अपने केमिस्ट्री के फील्ड में। तो तो ये अगर तो बेसिकली है। आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दो फील्ड्स में आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली जीआरई और टॉयफल इन सब के बारे में बात करेंगे, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कैसे होता है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट होती हैं, इसके बारे में एक पूरी वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।